क्या अब जन सुराज में शामिल होंगे पवन सिंह? नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे भोजपुरी के जाने माने अभिनेता और पावर स्टार के तौर पर चर्चित पवन सिंह की। पवन सिंह की सियासी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी हुई नहीं है और पवन सिंह ने अपने सियासी महत्वाकांक्षा को हाल में ही पब्लिश हुए एक पॉडकास्ट में सब कुछ उजागर करके रख दिया है। अब यह चर्चा है कि पवन सिंह प्रशांत किशोर के नए गठित होने वाले दल जन सुराज का हिस्सा बन सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, हम आपको बताते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा के चुनाव में दो उम्मीदवार जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो खासे चर्चित हुए थे। एक तो काराकाट से खुद पवन सिंह थे, तो दूसरे बक्सर से एक्स IPS आनंद मिश्रा का नाम था। आनंद मिश्रा बक्सर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों को चुनौती दे रहे थे, तो पवन सिंह काराकाट में NDA और बाकी के दलों को चुनौती दे रहे थे। अब भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने जन सुराज के नेता आनंद मिश्रा से लखनऊ में मुलाकात की। इसकी तस्वीरें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। उसके बाद सबको यह लगने लगा कि पवन सिंह जन सुराज में शामिल हो सकते हैं। पवन सिंह राजनीतिक तौर पर इन दिनों काफी सक्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और बहुत अच्छा प्रदर्शन पवन सिंह का रहा। और पवन सिंह ने ऐसा प्रदर्शन किया कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर चले गए। और आपको बता दें कि आनंद मिश्रा और पवन सिंह में एक खासियत यह भी है, एक समानता यह भी है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहते थे, दोनों नरेंद्र मोदी के प्रशंसक थे और दोनों को ही टिकट नहीं मिला, लिहाजा दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़कर अपने किस्मत आजमाई। दोनों ही चुनाव जीत नहीं सके। हालांकि पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे और आनंद मिश्रा चौथे स्थान पर रहे। अब आनंद मिश्रा जन सुराज के साथ काफी एक्टिव देखे जा सकते हैं और यह भी माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आनंद मिश्रा जन सुराज के टिकट पर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और बक्सर विधानसभा क्षेत्र या शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जो आरा जिले में है, दोनों से ही उनके चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। दोनों में से किसी एक सीट पर आनंद मिश्रा उम्मीदवार हो सकते हैं। और जन सुराज में प्रशांत किशोर के बाद कोई दूसरा सबसे पॉपुलर चेहरा दिखाई देता है तो आनंद मिश्रा का ही दिखाई देता है। आपको बता दें कि आनंद मिश्रा 2011 बैच के आसाम कैडर के IPS हैं। आसाम में भी वो लोकप्रिय थे और बिहार में भी खासी लोकप्रियता उनकी शाहबाद क्षेत्र में बताई जाती है। अब आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शुभांकर मिश्रा के साथ वो मौजूद थे। शुभांकर मिश्रा देश के जाने माने यूट्यूबर हैं, पूर्व पत्रकार हैं। और पवन सिंह ने कहा कि 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया था। उन्हें हावड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की बात कही गई थी, वो नहीं हो पाया। उसके बाद 2024 में पश्चिम बंगाल की ही आसनसोल सीट से उनका नाम डिक्लेयर किया गया कि आसनसोल से पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वो शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह को वहां भी चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। अब तक लोग यही समझ रहे थे कि पवन सिंह ने खुद ही आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन सच्चाई पवन सिंह ने बताई कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनका नाम एक बार अनाउंस कर फिर उनसे टिकट वापस लेने की अपील कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पवन सिंह से आग्रह कर दिया था और पवन सिंह ने भी उस आग्रह को स्वीकार किया और उसके बाद वो काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़े। और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनको तीसरे नंबर पर धकेल दिया। और जब यह पूछा गया पवन सिंह से कि आप एक बार तो चुनाव लड़ लिए, क्या बाद में भी आप चुनाव लड़ लेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं अपने क्षेत्र में बना हुआ हूं। और इस बात से तय हो गया कि पवन सिंह आगे भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या अब पवन सिंह जन सुराज के साथ जाएंगे, यह भविष्य के गर्भ में है। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। पार्टी का नाम अभी तय नहीं है। फिलहाल जन सुराज के नाम से ही संगठन विस्तार का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं।